नमस्कार, नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। शेर हमारी मूल्यवान धरोहर और कीमती विरासत का प्रतीक है। इस बार शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन शेरों ने इस बार अपना दायरा भी बढ़ाया है। वो अब गिर की सीमा को लांघकर गुजरात के 11 ज़िलों की 58 तहसीलों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, जहां जीवन जीने के अनुकूल माहौल के चलते इनकी संख्या पार्कों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। पार्क के बाहर 500 से ज़्यादा शेर मौजूद हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के जंगलों में शेरों की वापसी और इनके विस्तार पर। इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं परिमल नाथवानी जी। आप राज्यसभा के सदस्य हैं, साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन से जुड़ी संसदीय समिति के भी सदस्य हैं। नाथवानी जी वन्य जीवों मामलों में विशेष दिलचस्पी भी रखते हैं। बहुत स्वागत आपका नाथवानी जी। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान हरिशंकर सिंह जी हैं। आप पूर्व पीसीसीएफ हैं गुजरात के। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत नाथवानी जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से वन्य जीव से जुड़े तमाम जो प्रजातियां हैं, ख़ासकर मैं शेरों की अगर बात करूं, आप इसमें दशकों से रुचि रखते आए हैं। शेर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इसे बचाने के लिए हमें क्यों इतने प्रयास करने चाहिए? सर, ऐसा है कि शेर हमारे लिए हमारी जीवादोरी जैसा ही है। हम गुजरात के अंदर लायन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे एशिया में हमारे शेर जो है वो बहुत अभी पॉपुलर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इतना उनका महत्व इसके लिए है कि पहले राजा साहब के टाइम पे, ब्रिटिशरों के टाइम पे इसका बहुत निकंदन हो गया था और कुछ राजा थे जिन्होंने शेर को बचाया भी था। बट अभी जो शेर की बस्ती जो बढ़ रही है वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और हमारे सारे प्रयास, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे लोग और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने नारा दिया था शेर बचाओ। तो और ये लैंड भी उन्होंने बताया था कि लैंड प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है कि उससे ये लैंड का जो पूरा जो प्रभाव है लैंड पे तो नहीं होता है पर लोगों पे तो जरूर आया। और लैंड की जो कंटिन्यूटी जो बढ़ रही है। और लायन जो है अभी क्या है कि पहले तो हम सोचते थे कि गिर में है, तो सिर्फ गिर में नहीं है, वो पूरे आपने जैसा जिक्र किया 14 डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं। और सबसे ज्यादा तो क्या है कि मैंने अभी देखा, मैं इस बार गया था तो राजुल्ला, जाफराबाद वो एरिया में है। तो कम से कम ज्यादा वो चोरवाड़ सब जगह पे लायन अभी हम मांगते थे कि फॉरेस्ट में ही होते हैं, वो ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट में तो है बट अभी कोस्टल गार्ड पे भी चले गए हैं। और हम देखते हैं कि जो पिपावाव पोर्ट है जिसकी बस्ती वहां पे मुझे लगता है कि 40 से 50 लायन उधर भी है। तो मुझे लगता है कि सब लोग उसका जतन कर रहे हैं, उसके लिए उसकी आबादी बढ़ रही है। जी सिंह साहब, जैसा सुना आपने कि नाथवानी जी ने जिक्र किया कि इनका दायरा बढ़ रहा है, इनका एरिया बढ़ रहा है। चूंकि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, एक्स पीसीसीएफ भी रहे हैं। किसी समय शेर पूरे एशिया में पाए जाते थे और उसके बाद वो धीरे धीरे सिमटते गए। तो अभी क्या वजह मानते हैं आप कि केवल ये गिर के जंगलों तक ही सीमित रह गए? नज़रिया क्या है आपका सिंह साहब? आप बिल्कुल सही बोला कि आज से 200 साल पहले लायन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एशिया माइनर, पर्शिया से लेकर के इंडिया तक फैला हुआ था। और 1850 पहले इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल इंडिया कह लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कह लीजिए, हरियाणा से लेकर के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से पूरे विस्तार में लायन पाए जाते थे। और जो हंटिंग रिकॉर्ड बोलते हैं कि इनकी अच्छी संख्या थी। और करीब जब क्लोज ऑफ दी 19th सेंचुरी 1880 के पास जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो
गिर के आसपास ही रह गई, करीब 50 के आसपास थी, और सही है। ने क्राइसिस पीरियड में इंटर कर गया। फिर हुआ क्या, जब सेंचुरी बनाई गई 1965 में, कुछ वर्कशॉप किए गए, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाई गई, लायन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और धीरे धीरे लायन की संख्या बढ़ी, और हर्बीवोर्स की संख्या भी काफी गुना बढ़ी है। मैं जब 90 में था तब लायन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो था वो 10,000 चौरस किलोमीटर था। आज जो है 30,000 चौरस किलोमीटर से ज्यादा है। 35,000 के ऊपर है। संख्या, यस। लायन की संख्या भी 5 गुना बढ़ी है। 17 में जितनी संख्या थी, आज संख्या देखिए तो 5 गुना बढ़ी है। हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अंगुलेट की देखिए तो वो भी जो है करीब 13-14 गुना पॉपुलेशन गिर के अंदर बढ़ी है। आपने जो प्रश्न किया कि इसके सक्सेस के रीजन क्या है, सक्सेस रीजन क्या है कि गुजराती सोसाइटी, विशेषकर वेस्टर्न इंडिया की जो सोसाइटी है वो कंजर्वेशन ओरिएंटेड है। जी जी। इसमें सरकार, लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक डेडिकेटेड, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार अपने प्राइड जब उसको ओन करती है, ये प्राइड, तो समझ लीजिए कितना डेडिकेशन समाज का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या सरकार का होगा। और प्रायोरिटी होने के कारण धीरे धीरे लायन जो है आज के समय में देखिए तो गिर फॉरेस्ट और गिर फॉरेस्ट के आसपास 10 किलोमीटर की बाउंड्री लीजिए तो जी जी। उसमें 44% लायन है। 56% लायन वो गिर प्रोटेक्टेड एरिया जोन के बाहर 7 जिले में बिखर गए हैं। सही है। और जैसा कि हमारा नया प्लान अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है पिछले जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें लॉन्च किया कि इस पूरे सौराष्ट्र में 11 जिला में और जो है 2047 तक जो है अमृतकाल तक लायन को पहुंचाना है। उसके लिए जी, सरकार का बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नाथवानी साहब। जिस तरीके से सिंह साहब भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये गिर के जंगलों तक इनका वजूद रहा और फिर अभी अपने इलाकों का विस्तार कर रहे हैं, आखिर गुजरात में शेरों के संरक्षण का जो इतिहास रहा है, नाथवानी साहब आप अपने अनुभव से थोड़ा सा हमारे संसद टीवी के दर्शकों को उस पर रोशनी डालिए। सर देखिए, जो लायन है वो एक बहुत रॉयल एनिमल है। इट्स नॉट कनिंग एनिमल लाइक अदर एनिमल। तो ही इज वेरी 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 रॉयल एनिमल। तो जहां पे वो जाते हैं, जैसे हमने बोला इतनी डिस्ट्रिक्ट में वो चले गए, तो आम आदमी को कोई उसकी तकलीफ नहीं है। खेतर में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, स्ट्रीट में चले जाते हैं, तालुका गांव में जाते हैं, तो जाते हैं तो लोग वो बोलते हैं कि हमारे लायन आया करके, तो वो फेस्टिवल बना देते हैं। और नहीं आएगा तो बोलेगा हमारे सिटी में आज लायन नहीं आया। तो इतने डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली, तो जो उनका जो लगाव है लोगों को का भी उनके साथ, तो वो लायन आने से डरते नहीं है, वो खुशियां मानते हैं। तो कुछ जगह पे इंसिडेंस होता है, बट अगर उसको कोई तकलीफ देता है, और पर्टिकुलरली व्हेन लायन मेटिंग टाइम पे होता है और कप के साथ होता है, तो उसको न्यूसेंस पसंद नहीं पड़ता है। तो आजू बाजू में ऐसे कुछ लोग जाते हैं, तो उस टाइम पे वो हमला करने की कोशिश करता है, बट अदरवाइज इज अ वेरी रॉयल एनिमल। जी सिंह साहब, हाल ही में जो शेरों की गिनती सामने आई है, देश के सामने आई है, जो आंकड़े आए हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्या नजरिया है आपका? ऐसा है कि जब कैट की जो ब्रीडिंग रेट होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जाए तो पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करता है। गुजरात में जैसे नाथवानी साहब ने कहा कि लोग उसको ओन करते हैं लायन को। गांव में अगर लायन जाता है तो लोग घबराते नहीं है, अपने प्राइड की, जिसे लोग प्राइड से जुड़ा हुआ है। लायन जो है इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जहाँ लायन रहता है वहाँ लेपर्ड आसपास रहता नहीं है। लायन है तो ब्लू बुल को प्रेडेट करता है, वाइल्ड बोर हो या ब्लू बुल हो, जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं। सो लायन के प्रेजेंस से लोगों को फायदा भी है, लायन से लोगों को प्राइड भी है, लोग अपने गौरव जो है अपना समझते हैं। तो इसके कारण जो है इसको फुल प्रोडक्शन यहाँ मिलता है। फुल प्रोडक्शन होने के कारण और प्लेंटी ऑफ फूड, जो इवन गिर के बाहर जो है ब्लू बुल, वाइल्ड बोर की संख्या बहुत अच्छी है, स्टे कैटिल है, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग टॉलरेट करते हैं। पैचेज ऑफ फॉरेस्ट है जहां वहां पर रात को रेस्ट कर लेता है,
कोस्टल एरिया का आबो हवा जो है, वातावरण जो है थोड़ी ठंडी है, प्रोस्पिस का कवर है, तो डे टाइम में वहाँ अपना शेल्टर करता है। ब्लू बुल, वाइल्ड बोर और स्टे कैटल काफी हैं, चीतल भी हैं, तो उनको हंट भी कर लेता है। इसलिए लायन का एक्सपेंशन जो है हो रहा है, लायन का कंजर्वेशन सबसे जो सक्सेसफुल रहा है। हम लायन को टाइगर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइगर जो है एक फियर क्रिएट करता है लोगों के बीच में, आम लोगों के सही बीच बात में। है। लायन जो है वो गुजरात में फियर नहीं क्रिएट करता है, वो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले जब हम 90 में, जब मैं वहां पर पहला मैनेजमेंट प्लान बनाया, तो हमारा गोल था कि हम किसी तरह 500 लायन हमारे गुजरात में हो जाए, गिर के आसपास, तो हमारा जो है बहुत सही अच्छी। बात है। लेकिन अब आप देखिए कि जितना हम लोगों ने विजुलाइज किया, उससे बहुत ज्यादा लायन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जो अभी ट्रेंड को हम देख रहे हैं, क्योंकि एक अल्टरनेटिव साइड जिसके लिए बहुत से वर्कशॉप हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक अल्टरनेटिव साइड खोजा भी गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब गुजरात में ही बाडा में अल्टरनेटिव साइट डेवलप हो गया है। अब वहां इस सेंसस में 16 एनिमल जो है वहां पर उन्होंने दे ऑक्युपाइड एरिया, दे रिहेबिलिटेड एरिया। अब मुझे लगता है कि 11 जिला में अगर इन एरिया में आउटसाइड ऑफ गिर फॉरेस्ट 56% लायन आराम से रह सकते हैं, और उनका बढ़िया हैबिटेट है, तो मुझे लगता है 11 जिला में लायन जो है 2 डिकेट्स में इनकी अच्छी खासी संख्या, कितनी बिल्कुल बिल्कुल संख्या बता बिल्कुल। तो नहीं सकती, अच्छी खासी संख्या हो जाएगी। जी, नाथवानी साहब, सिंह साहब ने एक दिलचस्प बात कही कि लॉयन फियर नहीं पैदा करता, जबकि टाइगर फियर पैदा करता है। सही बात है। आपका अनुभव क्या कहता है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए इस पर। सर ऐसा है कि लायन है, मैंने पहले ही बोला कि ही इज अ वेरी रॉयल एनिमल। वो जब भी रात को चलता है या दिन में चलता है, अपने कप के साथ चलता है या अपने मेल लायन के साथ घूम रहा है, तो रास्ते में किसी को देखता नहीं है। उसके बाजू में जितने हमारे जो मालधारी वगैरह जो होते हैं, जिसको हम नेसड़ा बोलते हैं, सिंसा को मालूम है, तो उसके बीच में बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे अगर उधर घूम खेलते हैं, तो लायन जाएगा तो वो बोलते हैं देखो सावज जाता है, सावज आया आया, तो वो घर में दौड़ नहीं जाता है कि अभी लायन आ गया। तो वो एंजॉय करता है, बच्चा 5 साल का बच्चा भी एंजॉय करता है। तो ये उसकी दूसरा क्या है कि गिर की मट्टी में और उसकी खुशबू में वो लायन बचा हुआ है। और बहुत ही सारा उनका जो कलर है, लायन का खुद का कलर जी। और उसकी का कलर, वो दोनों एक ही है। तो उसको सोने की छुपने की जगह भी मिलती है, ग्रास में होता है तो भी वो दिखता है, बट मिट्टी तो उनकी है। चाहे तो वो आप देखिए कि पालीताना जो है, उसमें 500 से 50 से ज्यादा लायन है उधर पालीताना में। तो मुझे लगता है कि ऐसा जंगल भी नहीं है, बट फिर भी है। पोर्ट में है तो फिर भी लायन है। पोर्ट के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, समुंदर है बाजू में, बट उसमें वो रहता है और आराम से वो रहता है और अपना ग्रुप बनाया दिया है। देखिए उनकी जो टेरिटरी है वो अपने खुद ने बनाई हुई, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नहीं बनाई है। वो नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है और नेशनल पार्क के अंदर भी है। तो उनकी जो आबादी जो बढ़ रही है ना, जी की वजह से बन रही है, और वो पीपल आर एंजॉइंग विद दैट। जी, नाथवानी साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जो अननेचुरल डेथ होती है एक तरीके से शेरों की, अप्राकृतिक तरीके से जो मृत्यु होती है, उनमें कमी लाने के लिए किस तरह के मानवीय उपाय किए जाने चाहिए आपके नज़रिए से? सर ऐसा है कि लायन की जो 4 डिस्पेंसरी बनाई हुई है पूरे गिर के एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह पे। तो लायन को कुछ तकलीफ होती है तो वो ट्रैकर होता है, या तो उसका ऑफिसर होता है, उसको मालूम पड़ता है कि लायन इंजर्ड हुआ है या तो लायन इंजर्ड हुई है, तो उसको वो पहुंच जाता है। और उन्होंने 4 हॉस्पिटल बना दिए है, और उसके बाद में भी वो देखते हैं कि वो अगर इंजर्ड हो गया है तो उसको ले जाते हैं और फिर वापस उसकी जगह पे उसको छोड़ जाते हैं आके। तो वो लायन जो है वो जू में नहीं चला जाता है, बट वो आके वापस जाता है और वही जगह पे वो एंजॉय करता है।
तो मुझे लगता है कि लायन को ऐसा कोई तकलीफ नहीं आ रही है उधर, और उसकी जो दमदारी जो उनकी है, जो रॉयलनेस बोलते हैं ना, तो वो जी। चलता है तो हाथी जैसा है, आराम से चलता है, लेपर्ड की जैसा दौड़ता नहीं है, छुप के नहीं चलता है, खुलेआम घूमता है वो। जी सिंह साहब, जिस तरीके से चर्चा से भी बात सामने आ रही है और ये सर्वविदित है, अभी आंकड़े भी बता रहे हैं कि शेर अपनी रिहाइशगाह का विस्तार कर रहा है और ये धीरे धीरे अपने इलाकों को और एक तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। तो ऐसे में बतौर विशेषज्ञ सिंह साहब, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि मानव को अपने व्यवहार में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गिर का मैनेजमेंट है गुजरात में, जी। अडवाणी साहब ने कहा कि हेल्थ मैनेजमेंट, जो हमारे रेस्क्यू और हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं, पब्लिक सपोर्ट और मैनेजमेंट, अगर मैं कहूँ दुनिया में ये थोड़ा बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही है। और आई थिंक सर, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप सभी एंगल से देखें कि तो पाएंगे कि लायन कंजर्वेशन इन अराउंड गिर फॉरेस्ट इज बेस्ट कंजर्वेशन स्टोरी इन द वर्ल्ड। मुझे इस बारे में डाउट नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसको क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे कंजर्व करना चाहिए। गिर और गिर के आसपास में, जिसको हम कहते हैं लायन कंजर्वेशन लैंडस्केप, यहाँ पर लोगों को मालूम है कि लायन के साथ कैसे रहा जाए। जी। अगर लायन नई एरिया में जा रहा है तो जो हमारा जो कल्चर, ट्रेडिशन और लोगों का जो एसोसिएशन है, ये जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग कम्युनिकेशन जो है उन एरिया में हमें फैलाना है। इसके मतलब हमें एक स्ट्रांग टीम चाहिए जो ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन से लोगों को बताए कि हाउ टू लिव विथ लायन, लायन के साथ हम कैसे रह सकें। अगर इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में लायन पूरे सौराष्ट्र में, जैसे आज जो है लायन डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा है, पूरे सौराष्ट्र में आराम से रह सकता है। उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि लायन जो है ये मल्टीपल लैंड यूज लोगों के साथ, जो जहाँ लोग रहते हैं उसके साथ यह रह सकता है। टाइगर या एलिफेंट की तरह बहुत डेंस और हैवी फॉरेस्ट हो इसके लिए जरूरी नहीं है। छोटे छोटे पैचेस फॉरेस्ट हो तो लायन कहीं भी रह सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि पालीताना में बहुत बढ़िया फॉरेस्ट नहीं तो भी लायन रह रहा है, तो लायन पूरे सौराष्ट्र में रह सकता है। ओनली थिंग, लोगों को, बाकी एरिया के लोगों को तैयार करना पड़ेगा, जैसा कि गिर में हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसको एक्सेप्ट करें और लोगों को तैयार किया जाए। नाथवानी साहब, एक बेहतर, एक दिलचस्प बात निकल के सामने आती है कि अभी आपने उसका जिक्र भी किया कि जिस तरह से अपनी पूरे जीवन काल में रॉयलनेस रहता है, पूरे उसकी ज़िंदगी में लायन के, और रॉयल की तरह वो ज़िंदगी जीता है, और उसके मृत्यु के बाद भी आप उसके एक तरीके से जो उसका अंतिम संस्कार होता है, जो अंत्येष्टि होती है, वो बड़े अदब से के साथ में किया जाता है। मतलब किसी भी तरह का जैसे इंसानों का होता है उस तरह से किया जाता है। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। सर, ऐसा है कि जब भी लायन का डेथ होता है या कुछ होता है तो वो एक माहौल बन जाता है कि हमने आज क्या गवा दिया। और लायन का जो लव होता है लोगों को, तो समझो कोई विलेज में होता है तो वो भी खुद लेके जाते हैं और उसके ऊपर पूजा करते हैं, उसके फूल रखते हैं उसके ऊपर। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके उनको हैंड ओवर करते हैं तो भी वो मानता है कि हमारे जैसे देवता है, जैसे लायन को देवता भी मानते हैं विलेज में। तो उसको विलेज में देवता मान के भी उनको ये मानते हैं कि भाई हमारा आज घर में जैसे कोई मैयत हो गई या कुछ पड़ोसी के अंदर मौत हो गई, उस तरह से वो मानते हैं कि ये हमारा एक लायन हमने गवा दिया। तो उसका एक बड़ा महत्व रहता है उनके उसमें। और मैं बात करूंगा कि जैसे फॉरेस्ट के अंदर जितने वेल होते हैं, जो विलेज के अंदर फार्मरों के विलेज होते हैं, उसमें मैंने खुद ने रिलायंस के माध्यम से मैंने 3,000
कुएं मैंने बाउंड्री को कवर किया, क्योंकि वो चलते चलते बच्चे भी अंदर नहीं गिर जाएं, और लायन भी रात को क्या होता है, दिन में सीधा चलते हैं, रात को उसको बोलते हैं हुकते हैं। तो हुकते हैं यानी वो ऐसा आवाज करके वो जाते हैं, तो उसको गिर नहीं जाए उसका हम लोग पूरा आज भी ख्याल कर रहे हैं। 3000 कुएं आज हमने किए हुए हैं, कवर किए हैं, जिससे अंदर एनिमल गिर नहीं जाएगा लायन, और आगे वाले दिनों में भी हम वही काम करेंगे। दूसरी बात है कि हमारा जो चैलेंज जो है लायन के लिए, वो हम उसको पब्लिक के हम सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। तो लायन को कुछ भी इंजर्ड होता है तो हम उसकी देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, और हमारी जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट टीम है पूरी, वो सब जगह पे जाके उन्होंने जोन बनाया है, 4 जोन है, उसमें ये उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संदेश है ये, एक ये नैतिक मैसेज छिपा हुआ है, ये जो जिस तरीके से आपने बताया। ये सिंह साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय समुदाय हैं और जो पर्यटन है, ये शेरों के संरक्षण की दिशा में किस तरह की भूमिका निभाते हैं? पर्यटन से लोगों को इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, काफी एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिससे कि कंजर्वेशन में बल मिला है। लोग तो पहले भी लायन को ओन करते रहे हैं, लायन को प्राइड मानते रहे हैं, लायन को प्रोटेक्ट करते रहे। मैं आपको एक कहानी बताऊं। एक कराकच गांव है, वहां एक लायनस थी जी। और उसको 2004 में उसको कॉलरिंग किया गया, उसको मूवमेंट जानने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने उसको किया था। तो बाद में वो उसको किसी कारण से पकड़ करके सरसिया में छोड़ दिया गया, वो वहां से 40 किलोमीटर दूर। वो लायन अपने बच्चे के साथ चली गई जैतपुर, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर दूर। तो वहां के लोगों ने फिर वो क्या हंट करना शुरू किया, तो लोगों ने कुछ क्वेश्चन रेज किया, तो उसको ले आकर सक्करबाग जू में डाल दिया। कराकच के लोगों ने जाकर के अर्जी दिया, रिक्वेस्ट किया कि मेरे लायन को जेल से रिहा करिए, मेरे गांव में जाकर रिलीज कर दीजिए। उसी लायन को फिर वहां से जू से निकाल कर उसी कराकच गांव में, जो सतलुजी नदी किनारे है, वेस्टलैंड है, उसको रिलीज किया। उस लायनस ने सबसे ज्यादा लाइफ जिया है, 17 साल, 17 से 18 साल लाइफ जिया है, 6 बार बच्चों को जन्म दिया है, और 12 जो उसके बच्चे हैं सब के सब सरवाइव किए हैं। मैं लास्ट लीडर के बारे में कुछ कह नहीं सकता, उसके बच्चे जिंदा रहे हैं नहीं रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी यू कैन कोट, कि लोग कैसे जो है उसको ओन करते हैं। अपने गांव में जू में ले गए तो उन्होंने कहा मेरे लायनेस राजमाता, उसका नाम उन्होंने राजमाता दिया, राजमाता को मेरे गांव में ले जाकर रिलीज कर दीजिए। लोग डिपार्टमेंट ने गांव में रिलीज किया, लोगों ने उसको बढ़िया से बचाया। उसके परिवार बहुत लंबा हो गया, उसके खुद के 12 बच्चे थे। उस एरिया में आप देखें तो करीब करीब 45-50 एनिमल उसी छोटे से एरिया में जो है रहते हैं। नाथवानी साहब, चूँकि समय की बंदिश भी है, तो मेरा जल्दी से एक क्विक रिस्पांस आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। एशियाई शेर जो अभी हैं, फ़िलहाल अभी मौजूदा समय में आप क्या चुनौतियाँ मानते हैं इस सिलसिले में? सर, इसमें लायन को लिए तो कोई चुनौती नहीं है, बट मैं जो मानता हूँ अभी आज की तारीख में लेपर्ड की संख्या बहुत बढ़ रही है। लायन से डबल लेपर्ड की बस्ती बढ़ गई है। आने वाले 5 साल में या 10 साल में हमको एक बड़ा चैलेंज को देखना पड़ेगा कि लायन वर्सेस लेपर्ड, वो फाइटिंग आज की तारीख में नहीं है। लायन को देख के लेपर्ड भाग जाता है ऑन टुडे सिचुएशन, बट आने वाले दिनों में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन लायन से 5 गुना बढ़ रही है लेपर्ड की। तो लेपर्ड है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और उस टाइम हमको देखना पड़ेगा कि क्या किया जाए उसके लिए। वो अभी हमारे पास उसका जवाब नहीं है। जी सिंह साहब, बतौर विशेषज्ञ शेरों के लिहाज से आप क्या चुनौतियां मानते हैं? हम जो नथवानी साहब ने कहा कि लेपर्ड की पॉपुलेशन पिछले सेंसस से 995 लेपर्ड उस लैंडस्केप में है। आप सोचिए 995 लेपर्ड और 891, मतलब 1900 बिग कैट। इंडिया के किसी बड़े लैंड स्केप में इससे 1/3 भी बिग कैट आपको नहीं मिलेंगे। सो समझ लीजिए बिग कैट लेपर्ड का जो है वो
प्रेडेशन और उसका जो है लोगों के अंदर जो है भय वो ज़्यादा है, क्योंकि करीब करीब अगर 10 साल का एवरेज लें तो 10 से 11 आदमी का डेथ लेपर्ड से होता है। अगर लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमारे ख्याल से लायन के लिए भी एक थ्रेट होगा, क्योंकि कंजर्वेशन का एक जो माहौल है ना, वो हो सकता है पीपुल में रिएक्ट अगेंस्ट लेपर्ड और उसका फॉल आउट जो है वो लायन पर पड़ सकता है। तो हमारे ख्याल से इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जब लायन गांव में जाते हैं तो कुत्ते रेबीज और बहुत से डिजीज होते हैं ना, आपको जो है सीडीवी हो या जो वायरस डिजीज होती है, तो ये ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे लायन जो है ह्यूमन लैंडस्केप में जाता है तो अनहेल्दी फूड, जो कि कैटिल है, ओल्ड कैटिल है, डिजीज कैटिल है, दे आर कैरिंग बैक्टीरिया, दे आर कैरिंग वायरसेस, तो वो जो है डिजीज ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके लिए जो हेल्थ केयर है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। लाइक एनिमल को जो है उसको थोड़ा इम्यूनिटी, उसको वायरस के अगेंस्ट में उसको डोजेस दिया जाए, डॉग्स को कंट्रोल किया जाए, रेबीज वाले डॉग नहीं, क्योंकि एक दो जो हमारे लायन पागल जैसे हो जाते हैं, आदमी अटैक कर जाते हैं ना, उनमें रेबीज का इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी चीज़ें इतनी सीरियस नहीं है, जो हो रहा है उसी ढंग से चलता रहेगा तो अच्छा रहे। 2-3 इशू जो है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, नाथवानी साहब आपका, सिंह साहब आपका। आप दोनों मेहमानों ने संसद टीवी के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना अनुभव साझा किया शेरों के साथ, किस तरीके से वो इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है, जंगल के लिए ज़रूरी है और साथ में इंसानों के लिए भी वो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।